संयुक्त राष्ट्र का मंच, पूरी दुनिया की नजर और एक बार फिर पाकिस्तान ने वही पुराना कश्मीर कार्ड खेलना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार मामला अलग था क्योंकि सामने नया भारत था। वो भारत जो अब सिर्फ सुनता नहीं, दुनिया के सामने खुलकर जवाब भी देता है। और ऐसा जवाब देता है कि पाकिस्तान की पूरी पोल खुल जाती है। यूएन के मंच पर जो हुआ वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच शब्दों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक डिप्लोमेटिक पावर शो था। सवाल ये नहीं था कि पाकिस्तान ने फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया, क्योंकि ये तो वो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करता आया है। असली सवाल यह है कि आखिर हर बार पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत क्यों पड़ती है, और इस बार भारत का जवाब इतना आक्रामक और सीधा क्यों था। यूएनएससी में नागरिकों की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने मौका मिलते ही फिर कश्मीर का राग छेड़ दिया। शायद पाकिस्तान को लगा होगा कि हमेशा की तरह वो दुनिया को भावनात्मक बातें सुनाकर गुमराह कर देगा, लेकिन भारत इस बार पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था। भारत के प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। दरअसल पाकिस्तान की पूरी स्ट्रैटेजी अब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर पर टिकी हुई है। पाकिस्तान जानता है कि उसकी आर्थिक हालत खराब है, राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है, आईएमएफ के सहारे सरकार चल रही है और दुनिया में उसकी इमेज एक टेरर लिंक स्टेट की बन चुकी है। ऐसे में हर बड़े मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर वो अपने घरेलू ऑडियंस को मैसेज देना चाहता है कि देखो, हम भी कश्मीर पर लड़ रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि दुनिया अब नैरेटिव नहीं, एविडेंस देखती है। यहीं पर भारत ने इस बार गेम बदल दिया। पहले भारत अक्सर सिर्फ कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है कहकर बात खत्म करता था, लेकिन अब इंडिया डिफेंसिव डिप्लोमेसी नहीं, ऑफेंसिव डिप्लोमेसी खेल रहा है। इस बार भारत ने सिर्फ अपना पक्ष नहीं रखा, बल्कि पाकिस्तान को उसकी सबसे कमजोर नस पर चोट मारी, आतंकवाद और मानवाधिकार। भारत ने इनडायरेक्टली पूरी दुनिया को याद दिलाया कि जिस देश की जमीन से आतंकवादी संगठन ऑपरेट करते रहे हो, जहां यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट खुलेआम घूमते रहे हो, वो देश अगर नागरिक सुरक्षा पर भाषण दे तो ये खुद में सबसे बड़ा विरोधाभास है। और यही भारत की रणनीति थी, पाकिस्तान को मॉरल हाई ग्राउंड लेने ही मत दो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने 1971 का मुद्दा उठाया। ये सिर्फ हिस्ट्री रिमाइंडर नहीं था, ये कैलकुलेटेड डिप्लोमेटिक स्ट्राइक थी, क्योंकि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान पाकिस्तानी सेना पर लाखों लोगों के नरसंहार और महिलाओं पर अत्याचार के आरोप लगे थे। भारत ने मैसेज दिया कि ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर देने से पहले पाकिस्तान अपना इतिहास देखे। यानी भारत ने डिबेट को कश्मीर से हटाकर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पर शिफ्ट कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी काम कर रही है? शायद नहीं, क्योंकि आज ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल चुकी है। दुनिया अब आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को गंभीर खतरा मानता है। ऐसे में पाकिस्तान जब भी कश्मीर का मुद्दा उठाता है तो डिस्कशन ऑटोमेटिकली टेररिज्म की तरफ मुड़ जाता है, और यही भारत को फायदा मिलता है। भारत की दूसरी बड़ी ताकत है उसका ग्लोबल राइज। आज भारत सिर्फ साउथ एशिया की रीजनल पावर नहीं, बल्कि इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक लेवल पर ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। G20 प्रेसिडेंसी से लेकर क्वाड तक इंडिया की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी लगातार मजबूत हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल केओस और सिक्योरिटी फेलियर से जूझ रहा है। इसलिए जब दोनों देश यूएन जैसे मंच पर बोलते हैं तो दुनिया दोनों की क्रेडिबिलिटी को भी कंपेयर करती है, और शायद यही वजह है कि अब भारत का टोन भी बदल चुका है। पहले इंडिया रिएक्टिव था, अब प्रोएक्टिव है। पहले पाकिस्तान आरोप लगाता था और भारत सफाई देता था, अब भारत सीधे पाकिस्तान को एक्सपोज करता है। यूएन के मंच पर इस बार सिर्फ जवाब नहीं दिया गया, बल्कि दुनिया को यह संदेश दिया गया कि अगर आतंकवाद के खिलाफ सच में लड़ाई लड़नी है तो पहले उन देशों को बेनकाब करना होगा जो आतंकवाद को पालते पोसते हैं। और भारत ने बिना नाम छिपाए पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की असली तस्वीर दिखा दी। धन्यवाद।